सो वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज शशिकांत सर अगेन वेलकमिंग यू टू द वेब क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं यूनिट टेस्ट जो अकाउंट का आपका हुआ, ठीक है, जो आपको पेपर लिखने के लिए दिया गया था, उसका हम आज देखने वाले हैं सॉल्यूशन। यूनिट टेस्ट 2 का हम क्या देखने वाले हैं? सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन पूरे पेपर का बताने वाला हूँ। देखो, मुझे ये पूरा पेपर लिखने में ना सिर्फ 30 मिनट का टाइम गया है। कितना? ओनली आई हैड टेकन 30 मिनट टू राइट द एंटायर पेपर। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने मेरे से भी फास्ट किया होगा, सो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग टू देम। ठीक है, अगर कोई एरर आपकी रह गई है तो आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, सारी क्लैरिटी, सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लेट मी जूम इन फर्स्ट। जूम करेंगे तो क्या दिखेगा आपको? ओके, सो मुझे जूम कर लेना चाहिए। यस, ओके। द फर्स्ट इज सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन, what percentage of interest will be paid when no provision is made pertaining to the interest on capital of partnership deed? देखो, डीड में कुछ नहीं लिखा ना तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, कैपिटल पे तो नहीं देंगे। ओके, तो नो इंटरेस्ट इज पेड। आंसर इज डी, आंसर इज ऑप्शन डी, डी इज द आंसर। देन एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ब्लैंक इज प्रिपेयर्ड। तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सेक्शन ए हमारा पूरा होता है। लेट मूव टू द सेक्शन बी। तो सेक्शन बी क्या कह रहा है? सो इन सेक्शन बी दे आर आस्किंग विच टाइप ऑफ असेट गुडविल इज। तो मैं इसको डिक्टेट कर देता हूँ, फिर आपको आंसर लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ कि कैसा है। सो गुडविल इज इंटेंजिबल, इनविजिबल एंड फिक्स असेट। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। Maybe most of you have written intangible, most of you have written invisible, most of you have written fixed asset, but the complete answer is goodwill is intangible, invisible and fixed asset of a business. Then question number 4, what is reconstruction of partnership firm? Partnership firm का reconstruction मतलब क्या? So definition है changes in the partnership due to several reason. Changes in the partnership due to several reason, it's called reconstruction of partnership. ओके, सो इसका जो है एक्चुअल आंसर आप देख लीजिए। ओके, तो ये देख लीजिए आंसर। जैसे कि पहले का आंसर मैंने कहा नो इंटरेस्ट वुड बी पेड, सेकंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड गुडविल इज इंटेंजिबल, इनविजिबल एंड फिक्स एसेट ऑफ बिजनेस। चेंजेस इन द पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन, इट्स कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी में अगर हम चलें तो हमारा जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? लेट मी रीड इट फर्स्ट। ओके, हियर वी गो। A, B, C are partners sharing profit and loss in equal proportion. That total capital is of rupees 4,50,000. तो 4,50,000 टोटल कैपिटल है, और प्रॉफिट एंड लॉस वो लोग 1:1 इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कैपिटल, उनका कैपिटल का प्रोपोर्शन है 1:3:2। तो पहला काम क्या होगा, ये 4,50,000 को ना आप 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, तो आपको लेके चलता हूँ कि मैंने कैसे किया है। तो ये आप देखिए यहाँ पर, ये रहा, ये आप देख रहे हो, ये रहा कैपिटल, ठीक है, टोटल कैपिटल है 4,50,000, ये मैंने 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो A इज गेटिंग 75,000, B's कैपिटल इज 2,25,000 एंड C's कैपिटल इज 1,50,000। आपको आइडिया आ रहा होगा, होपफुली। आइडिया तो आएगा ही ना, कहाँ जाएगा आइडिया? ठीक है, फिर वापस क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है फर्म पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। तो 9% इंटरेस्ट देती है। तो चलो 9% इंटरेस्ट इनका कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं। कितना होता है 9%? सी, तो 9% कैपिटल 75,000 इंटू 9% करता हूँ तो 6,750, और 2,25,000 का अगर 9% करते हैं तो आता है 20,250, एंड 1 लाख का अगर 9% करता हूँ तो आता है 13,500। 1,50,000 इंटू 9%, 13,500। सो दैट इज व्हाट, दैट इज आई हैव रिटन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9%। इज दैट क्लियर? देन आगे चलिए, क्या कह रहा है सम। तो आगे अगर हम देखें तो ऐसा कह रहा है कि पार्टनर सी हैज रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर सी को मिला है 73,500 टोटल, प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों। तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों मिलकर के सी को मिला है टोटल 73,500
500, ओके। अब इस 73,500 में उसका इंटरेस्ट है 13,500, ठीक है, 13,500 इंटरेस्ट है। तो बचे हुए पैसे क्या होंगे, तो प्रॉफिट होगा, देखो 73,500 माइनस 13,500 कितना बचा, तो बचता है 60,000, कितना 60,000। अब उनका पीएनएल रेशियो था 1:1 जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर सी को 60,000 मिल रहा है तो 60,000 बी को भी मिलेगा और ए को भी 60,000 मिलेगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से ए को टोटल कितना पैसा मिल जाएगा, तो ए को टोटल पैसा मिलेगा 60,000 प्लस 6,750, 66,750, फिर इन दोनों का प्लस 80,250 और इसका तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं आगे के सॉल्यूशन की तरफ। तो आगे का सॉल्यूशन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। उसके लिए पहले रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भावेश, विपुल एंड हिरल आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट and loss sharing ratio of is given 2:1 old. They decided to change to 3:1. Calculate sacrifice ratio. तो sacrifice फाइंड करना है। sacrifice के लिए हमें old ratio और new ratio की जरूरत होती है। So see the old ratio is what? So the old ratio is given to us as 2:1 and the new ratio is 3:1. तो 2:1 इसका टोटल हो जाता है 5 और 3:1 इसका टोटल हो जाता है 6। लेट मी चेंज द कलर। देखो जीवन में ना कलर होना बहुत ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे कलर करेंगे थोड़ा। ये ले लेता हूँ मैं, पता नहीं इसको कौन सा कलर बोलते हैं, बैंगनी रंग जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सबसे बेस्ट है सेक्रीफाइस इज इक्वल ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले बात करते हैं भावेश की। तो भावेश भैया का शेयर है 2/5 क्योंकि टोटल है 2/5, तो 2/5 माइनस 3/6, सो 3/6 ये मैंने लिखा। सो 2/5 माइनस 3/6 इनका एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम आता है 30, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऊपर 6 2 12, 12 माइनस और इसका इधर होगा तो 12 माइनस 15 दैट इज माइनस 3/30। तो अगर सेक्रीफाइस के फॉर्मूले में माइनस आंसर आता है तो उसे हम कहते हैं गेन, ठीक है। इसी तरह से विपुल का कैलकुलेट करेंगे 2/5 माइनस 2/6, तो इसका आंसर आता है 1/30 पॉजिटिव, तो यह है सेक्रीफाइस, सॉरी जस्ट बेग योर पार्डन, 2/30 आता है आंसर, यह है सेक्रीफाइस। और हिरल की बात करें अगर तो हिरल का है 1/5 माइनस 1/6, सो 1/5 माइनस 1/6 आंसर इज 1/30, यह है सेक्रीफाइस। तो विपुल एंड हिरल आर डूइंग सेक्रीफाइस इन 2:1। क्लियर? अब अगले सम की तरफ चलते हैं। अगला सम हमारा क्या कहता है, ये भी सेक्रीफाइस ही फाइंड करना है। अगले सम में क्या है, कोमल, कृपा एंड करिश्मा। ओके, सो कोमल, हियर वी गो। See, Komal, Krupa and Karishma are the partners of partnership firm. They distribute profit and loss in the ratio of 3:1. All the partners have decided to change the profit loss ratio to 5:3:2. Okay, so old is 3:1 and new is 5:3:2. Old is 3:1 and new is 5:3:2. So check it out. You can check it out. Here we go. Yeah. So old ratio is 5:3:2 and new ratio is 5:3:2, old ratio is 3:1. So 3:1 means 6 and 5:3 means 10, ठीक है। इसका टोटल है 6 ओल्ड का और न्यू का टोटल है 10। सो फॉर्मूला सेम रहेगा, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर ऑफ कोमल इज 3/6 एंड कृपा न्यू शेयर इज 5/10। एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। इस 6 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इस 6 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15, और इसे 30 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 इंटू 5 दैट वुड बी 15। सो 15 माइनस 15 दैट इज 0। मतलब कोमल को ना ही गेन है ना ही सेक्रीफाइस है, ओके, वो कांस्टेंट फैक्टर है। अगला है कृपा। तो कृपा का ओल्ड शेयर है 2/6 एंड न्यू शेयर इज 3/10। सो 2/6 एंड 3/10 एलसीएम लिया और सॉल्यूशन किया, इसका आता है -1/30 दैट इज सेक्रीफाइस, क्योंकि नेगेटिव है, सॉरी इट्स अ पॉजिटिव। ये जो साइन है ना, ये इक्वल की साइन है, ये इक्वल की साइन है, बेग योर पार्डन, ठीक है। वो क्या है कि लाइन के ऊपर लाइन हो गई इसलिए दिख नहीं रहा है। सो 1/30 है, पॉजिटिव है, तो ये होगा सेक्रीफाइस। इसी तरह से करिश्मा का कैलकुलेशन अगर करता हूँ
तो आता है -1/30 दैट इज गेन। ओके, सो सम 1 नंबर पूरा हुआ। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। तो सम नंबर 8 उसके लिए रीड करना होगा। तो सम नंबर 8 मैं रीड कर रहा हूँ, देखिए या From the following information of Nairitwa and Rutvik, determine the value of goodwill of partnership on the basis of capitalization of weighted average profit. So capitalization of weighted average, ये है हमारे मेथड का नाम। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? तो पहले चाहिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे और वेटेड एवरेज फाइंड करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये सॉल्यूशन की तरफ आ गए। यहाँ देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने फॉर्मूला लगाया। टोटल एसेट वाज गिवन 6 लाख, टोटल लायबिलिटी इज 1,70,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड केम्स 4,30,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन इन द सम इज 10%। ये इन्फॉर्मेशन इतनी जो है वो सम में दी हुई थी। वेट असाइन किया, तो वेट कैसा असाइन करना होता है? लाइन से 1 2 3 4 5 6 लिखना होता है। तो ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और ये टोटल हो गया इसका 15। अब हमने फाइंड किया वेटेड प्रॉफिट, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ये हमने फाइंड किया दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके लास्ट में करना है टोटल, दैट इज 10,90,000। सो 10,90,000 डिवाइडेड बाई 15, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो इस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आता है 72,666.67। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, तो 72667 कर सकते हो आप इसे, और इसे डेसिमल में भी छोड़ सकते हो। दोनों में ही आंसर आएगा और थोड़ा 300 पॉइंट का डिफरेंस भी होगा, लेकिन बोथ आर करेक्ट। नाउ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला है वेप मींस वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ईआरआर। ईआरआर है हमारा 10%। ओके, तो ये मैंने अप्लाई किया, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ईआरआर मैंने लिखा, तो फाइनली हमारा आंसर आता है 7,26,666.70 पैसा। तो 70 पैसा है, कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 7,26,667। नाउ गुडविल इज इक्वल कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। सो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट ये रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फाइंड किया 430, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इसी तरह से हमें फाइंड करना है सम नंबर 9 के लिए गुडविल। सम नंबर 9 रीड करना पड़ेगा ना। कैपिटल है 4 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, प्रॉफिट दिए हैं 3 इयर्स के। कंप्लीट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है और जो भी सुपर प्रॉफिट आता है उसका 2 टाइम करना है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो द कैपिटल इज 4 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 लाख इंटू 10%, दैट इज 40,000। ये हो गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट्स मैंने लिखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। वेट असाइन किया 1 2 3 और वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया बिल्कुल उस तरह से जैसा अभी आपको सिखाया। तो ये आया हमारा वेटेड प्रॉफिट 1,06,667। ओके, 1,06,667 इज द आंसर। एक्चुअली ये है 1,06,606.66666। तो मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हियर वी गो। और लास्ट में जो भी आंसर आता है उसका परचेस ईयर 2 टाइम है, 2 टाइम बोला हुआ है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये है हमारा आंसर। इस पे आप ऑटोग्राफ दे सकते हो अपना, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। देन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। हमें 5 ईयर की इंफॉर्मेशन दी है, 4 ईयर परचेस हैं, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो करना क्या है? इसका टोटल करना है, फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो आता है उसका करना है इंटू 4, आपको मिल जाएगा गुडविल, ठीक है। तो ये रहा एवरेज प्रॉफिट, इसका मैंने किया टोटल और ये फॉर्मूला अप्लाई किया। हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 7,40,000 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 1,48,000। 1,48,000 इंटू 4, दैट इज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड गुडविल। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ये था सॉल्यूशन हमारे पेपर का। अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत कृपा होगी। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।